अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना वलीद नवाज। जी, हम आज बात करेंगे कि 2.5 मिलियन की ऑफ़र आगा माजिद साहब को किसने की और क्यों की। आगा माजिद जो कि बड़े मजे हुए कॉमेडियन हैं, उन्होंने अपना कॉमेडी का सफ़र थिएटर से शुरू किया और बाद में टीवी का जो सफ़र है आफ्ताब इकबाल साहब के साथ उन्होंने शुरू किया। आफ्ताब इकबाल साहब के साथ वो खबरदार प्रोग्राम में उनके साथ काम करते रहे हैं तब से, जब से अमानुल्लाह उनके साथ थे। अमानुल्लाह और आगा माजिद साहब दोनों ने जियो पे आफ्ताब इकबाल साहब को ज्वाइन किया था और वहाँ से ये दोनों इकट्ठे काम करते रहे हैं और चलते रहे हैं। फिर बीच में छोड़ के भी गए हैं आगा माजिद साहब और फिर जो है ना वो आफ्ताब इकबाल साहब के पास आ गए थे छोड़ने के बाद। तो अब वो होशियारियाँ में काम कर रहे हैं। और इससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है रिसेंटली अबू बकर भाई को, अबू बकर सीनियर रिसर्चर हैं खबरदार प्रोग्राम के और अब वो होशियारियों में भी काम कर रहे हैं। तो उनकी जो रफ़ाकत है, दोस्ताना ताल्लुकात हैं बड़े अच्छे। आगा माजिद साहब से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, इसलिए उन्होंने उनको इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में जो दो अहम बातें थी, उनमें एक बात ये थी कि उन्होंने कहा कि आफ्ताब इकबाल साहब जो मेरे उस्ताद हैं और हारून रफ़ीक साहब जो होशियारियाँ शो कंडक्ट करते हैं, जो होस्ट हैं इस शो के, वो मेरे भाई हैं। उन्होंने कहा उनसे मेरा भाइयों से बढ़कर भी ताल्लुक़ है और जो आफ्ताब इकबाल साहब हैं उनसे मेरा उस्तादों और शागिर्दों वाला ताल्लुक़ है और वो रिस्पेक्ट भी करते हैं आफ्ताब इकबाल साहब की। इसीलिए उन्होंने ये होशियारियों वाला जो शो है वो कॉपी किया है, सेम टू सेम बिल्कुल उसी तरह उस शो को चलाया गया जिस तरह आफ्ताब इकबाल साहब खबरदार को चला रहे थे। ठीक है, चूँकि वो आगा माजिद साहब वहाँ पे काम करते रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसी तरीके से उस शो को चलाया कि अगर ये फॉर्मेट हम रखेंगे तो ये शो चलेगा। उसमें जो मुझे एक चीज़ गलत लगी है आगा माजिद साहब ने कही है, बहुत से लोगों को और भी गलत लगी होगी। आगा माजिद साहब ने कहा, बल्कि उन्होंने आफ्ताब इकबाल साहब पे इल्ज़ाम लगाया कि जी हम ही गलत हैं सारे, आफ्ताब इकबाल साहब ठीक हैं, बाकी सारे एक्टर गलत हैं जो उनको छोड़ के जाते हैं। तो मैं इसका जवाब देता हूँ, जी हाँ, आप बिल्कुल सारे गलत हैं, वो एक बंदा ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि जब भी कोई देखें, जब भी कोई भी एक्टर छोड़ के गया है वो दोबारा आफ्ताब इकबाल साहब के पास लाजमी आया है, सवाए बबू राना के, क्योंकि वो अभी छोड़ के गए हैं, वो भी आएंगे, वो भी आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो ये जो भी छोड़ के गया है वापस क्यों आया है? अगर वो गलत है तो ये वापस क्या लेने आते हैं? ये लोग वहां पे क्यों आते हैं? वहां दोबारा फिर क्यों काम करते हैं? उसी तनख्वाह पे क्यों काम करते हैं अगर आफ्ताब इकबाल साहब गलत हैं तो? इनको सिर्फ 2-3 मसले हैं जो मैंने वहां देखे हैं, क्योंकि हमने वहां इन लोगों के साथ काफी अर्सा काम किया है, हमें बहुत सी इन चीजों का पता है। सबसे बड़ी बात पता क्या, आफ्ताब इकबाल साहब ने जो फार्म हाउस पे बनाया हुआ ना स्टूडियो, वो शहर से बाहर है, डीएचए में ही आता है लेकिन शहर से तकरीबन बाहर है। वो बैदिया रोड वाली साइड पे, उस साइड पे स्टूडियो बना है, तो इनको थिएटर के लिए टाइम कम मिलता है, सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरा ये है कि टैक्स के मामला भी चल रहे थे। आगा माजिद साहब ने जिस दिन छोड़ा है, मैं उस दिन वही सेट पे मौजूद था, इन्होंने 30 से 40 हज़ार के टैक्स के मसले की वजह से ये शो छोड़ा था और कोई मसला नहीं बना था। चूँकि जो हमारे वहाँ पे फाइनेंस मैनेजर हैं, उन्होंने कहा था कि ये 40 या 50 हज़ार का टैक्स है जनाब, ये आपने देना है, अपनी सैलरी से देना है। इन्होंने कहा नहीं, वहाँ से कुछ मसला बना, ये छोड़ के आ गए। इन्होंने बताया भी नहीं आफ्ताब इकबाल साहब को। उन्होंने कहा ठीक है, छोड़ गए, कोई मसला नहीं, ये उनकी अपनी मर्जी है, अगर वो दोबारा आए तो ज़रूर आए, हम उनको जो है अपने शो में दोबारा भी लेंगे। तो ये मामला बना था। और ये जो 2.5 मिलियन वाली कहानी है, ये कहाँ से शुरू हुई? जब आगा माजिद साहब के बेटे की शादी थी, वहाँ पे हारून रफ़ीक साहब भी गए हैं और भी बहुत से लोग थे, लेकिन 2 लोग वहाँ पे जो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे वो आफ्ताब इकबाल साहब और हारून रशीद साहब थे। जब आफ्ताब इकबाल साहब से मुलाकात हुई आगा माजिद साहब की, तो बातचीत हुई। सबसे अहम जो स्टोरी है वो 2.5 मिलियन वाली, पता है कहाँ से शुरू हुई? जो एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर है आफ्ताब इकबाल साहब के शो के, बिलाल भाई, वहाँ से ये कहानी शुरू हुई। वो मिले, उन्होंने इनसे बात की, इन्होंने उनके साथ जो भी गठजोड़ किया। और दूसरी तरफ जो होशियारियों के प्रोड्यूसर हैं वो भी आफ्ताब इकबाल साहब के शागिर्द हैं, वो हमारे साथ वहाँ यहाँ पे काम करके फिर होशियारियाँ शो में गए हैं। तो उन्होंने आगा माजिद साहब ने उनको पता है क्या बात की थी कि यार आज वाला शो मेरा रिकॉर्ड करवा लें, आगे बस। मतलब वहां पे कहानी समझ आ गई सबको कि आगा माजिद साहब जो है वो होशियारियां छोड़ने वाले हैं। चूंकि बिलाल भाई के साथ उनकी बात हो गई थी 25 लाख रुपए में, ये बकौल अबू बकर भाई के, उन्होंने ये सारी स्टोरी बताई है, उन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया है। रिसेंटली उन्होंने इंटरव्यू भी किया है इनका आगा माजिद साहब का, उसमें उन्होंने बताया कि 2.5 मिलियन की ऑफर की गई, लेकिन दूसरी तरफ पे इस बात को रिजेक्ट कर दिया आगा माजिद साहब ने। उन्होंने कहा बाखुदा अगर आफ्ताब इकबाल साहब से मेरी कमिटमेंट हुई होती
تو میں ضرور جاتا, ضرور ان کے ساتھ کام کرتا. لیکن میری آفتاب اقبال صاحب سے بات نہیں ہوئی تھی. وہ میرے بیٹے کی شادی پہ آئے تھے اور وہ اچھے طریقے سے ملے ہیں, اچھے طریقے سے انہوں نے میرے ساتھ بات کی ہے اور وہ چلے گئے ہیں. چونکہ وہ صرف شادی اٹینڈ کرنے آئے تھے, اس کے علاوہ کسی قسم کی جو ہماری کاروباری معاملات میں کوئی بھی بات نہیں ہوئی. کوئی بھی انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ مجھے شو جوائن کیا جائے. یہ جو ریسنٹلی انٹرویو دیا اس نے یہ اس بات کا خلاصہ کیا ہے. تو یہ مکمل کہانی تھی اس انٹرویو کا, لب لباب یہ تھا. السلام علیکم, اللہ حافظ.